Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2, Paper 2, Unit 5, Organic Compounds of Nitrogen के Part 1 में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर इनका देखें तो नाइट्रो एल्केनों के डेरिवेटिव होते हैं जिनमें कि एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे RH माइनस H इससे निकल जाएगा तो और प्लस एडिशन हो जाएगा NO2 का, तो RNO2 नाइट्रो एल्केन्स बन जाते हैं, जिनका कि जनरल फार्मूला जो है वो RNO2 होगा। फंक्शनल ग्रुप NO2 ग्रुप होगा। इसको हम जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर की नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड और एक पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसके दो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। इसके बाद में हम देखें कि एल्किल नाइट्राइट से ये किस तरह से स्ट्रक्चरल रेफरेंस होता है, संरचनात्मक भिन्नता इनमें फ्रॉम एल्किल नाइट्राइल्स कहते होते हैं। नाइट्रो एल्केन एल्किल नाइट्राइट्स के डेरिवेटिव होते हैं। इन दोनों में स्ट्रक्चरल रूप से भिन्नता होती है तथा इस भिन्नता को हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि ये है नाइट्रस एसिड जो है दो टोटोमर फॉर्म्स होती हैं HNO2, ये टोटोमराइज्ड फॉर्म्स होती हैं। वे यौगिक जो रचना A, ये हमारा है स्ट्रक्चर A के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, नाइट्रो एल्केन कहलाते हैं। इनमें NO2 समूह का नाइट्रोजन एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है। ये हो गए हमारे नाइट्रो एल्केन्स। परंतु वे यौगिक जिनमें संरचना B, ये है हमारी संरचना B, जिसमें HON डबल बॉन्ड O के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर से प्राप्त होते हैं, एल्किल नाइट्राइट कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा, मतलब ये जो हाइड्रोजन है हमारा, इसको जब हम एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं एल्किल नाइट्राइट। इनमें एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ता है, बल्कि ऑक्सीजन परमाणु से ये जुड़ता है। इसमें इन्हें नाइट्रस एसिड के एस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एस्टर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे HON डबल बॉन्ड O, ये जो है वो रिप्लेस हो रहा है एल्किल ग्रुप से, तो RON डबल बॉन्ड O एल्किल नाइट्राइट। धातु तथा खनिज अम्लों के साथ में अपचयन से नाइट्रो एल्केन एमीन्स देते हैं, जबकि एल्किल नाइट्राइट के अपचयन से हमें एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। RNO2 plus 6H in presence of SN plus HCl, RNH2 plus H2O, इसी तरह से एल्किल नाइट्राइट को जब हम करते हैं RONO प्लस 6H, इनका रिडक्शन करेंगे तो हमें एल्कोहल्स मिलते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम नाइट्रो एल्केन्स और एल्किल नाइट्राइट्स के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा होता है एल्किल ग्रुप, जबकि एल्किल नाइट्राइट के अंदर ये एल्किल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट इसका देखें हम क्लासिफिकेशन। नाइट्रो समूह के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन से जुड़े होने के आधार पर ही नाइट्रो एल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जिस तरह के कार्बन से वह जुड़ा होगा उसी तरह से उसकी डिग्री होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये हमने
इसके अंदर देखा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में हम देखें तो एल्केन के फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स। इंडस्ट्रियल रूप से नाइट्रो एल्केन को एल्केन के उच्च ताप पर नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रीकरण से नाइट्रेशन से प्राप्त किया जा सकता है। RH प्लस HNO3 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो RNO2 प्लस H2O। हायर एल्केन के नाइट्रेशन से नाइट्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि उच्च ताप पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्लीवेज के कारण होता है। तो इससे जो है वो हमें अलग अलग तरह के नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो मिलते हैं। तो एल्केनों का नाइट्रेशन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा होता है। सेकंड मेथड है एल्किल हैलाइड से। फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स हम बना सकते हैं। लेबोरेटरी में नाइट्रो एल्केन को एल्किल हैलाइड के सिल्वर नाइट्राइट के साथ जलीय एल्कोहलिक विलयन में अभिक्रिया कराने से प्राप्त किया जा सकता है। RX प्लस AgNO2 in presence of C2H5OH RNO2 plus RON double bond O plus AgX। इस अभिक्रिया में नाइट्रो एल्केन 80% और एल्किल नाइट्राइट का मिश्रण प्राप्त होता है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें नाइट्राइट आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ये अगर हम मैकेनिज्म इसकी देखें तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इसके अंदर एल्किल हैलाइड्स पर NO2 का अटैक होगा और X माइनस निकलेगा और नाइट्रो ग्रुप का कार्बन पर अटैक होगा और ये नाइट्रो एल्केन 80% और एल्किल नाइट्राइट 20% बनाते हैं। दोनों मिश्रण के जो हमारे अवयव हैं उनको हम डिस्टिलेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है नाइट्राइट आयन। नेक्स्ट इसमें हम देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड का सोडियम नाइट्राइट के साथ DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड या DMF NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड जैसे पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से भी नाइट्रो एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। RBr प्लस NaNO2, तो मेन प्रोडक्ट जो है वो RNO2 बनता है। परंतु यदि टर्शरी एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप एल्किन प्राप्त होती है तथा इसके नाइट्रो एल्केन तथा एल्किल नाइट्राइट भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है हम एल्किल हैलाइड से इन्हें बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन के साथ में गर्म किया जाता है तो अल्फा नाइट्रो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं, जो कि गर्म करने पर शीघ्र ही CO2 को निकाल देते हैं और नाइट्रो एल्केन बना लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म अगर हम देखें कि हमारे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CH ClCOH प्लस NaNO2 इन एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होगा और ये हमारा CH3CH NO2 COH बनाएगा। क्या होगा, ये अल्फा नाइट्रो डेरिवेटिव जो कि गर्म करने पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकाल देगा और नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिम्स, एल्डोक्सिम्स और कीटोक्सिम्स के ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड द्वारा ऑक्सीकरण कराने से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ये हमारा है CF3COOH, तो ये CF3COH बनता है ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड। इसके प्रेजेंस के अंदर जब इससे जो ऑक्सीजन निकली है उससे हम एल्डोक्सिमीन RCH डबल बॉन्ड NOH ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जो हमारा N है, नाइट्रोजन जो है उस पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा और
फिर रिवर्सिबल रिएक्शन होके RCH2NO2 का फॉर्मेशन ये करेंगे 1 डिग्री। इसी तरह से कीटोऑक्सिम्स जो हैं उनसे 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन्स हमें प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। टर्शरी नाइट्रोएल्केन टर्शरी एमीन के जलीय केमेनोफोर से ऑक्सीडेशन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हम देखें R3CNH2 टर्शरी नाइट्रोएल्केन टर्शरी एमीन से ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो इससे हमें 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम बना सकते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर हमने देखा फ्रॉम नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, फ्रॉम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड और फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीम्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। इसके बाद में हम इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो नाइट्रोएल्केन में नाइट्रोजन sp2 संकृत अवस्था के अंदर होता है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3 होता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो pz के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz2। 3 हाफ फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर होते रहते हैं तथा जो असंकृत 2 इलेक्ट्रॉन युक्त pz कक्षक sp2 संकृत कक्षक के तल से परपेंडिकुलर होते हैं। अतः sp2 संकृत कक्षों का अतिव्यापन जो है वो ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है। एक तो कि एक sp2 ऑर्बिटल एल्किल समूह के sp3 ऑर्बिटल से अतिव्यापन करके Cn सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जो शेष 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के हाफ फिल्ड कक्षक px से अतिव्यापन करके 2 CO बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के pz कक्षक दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के हाफ फिल्ड py कक्षों से कोलैटरल ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि 3 परमाणुओं पर उसी प्रकार से डिलोकलाइज्ड होता है जैसा कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर होता है। ये हम इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इनकी ओवरलैपिंग होगी sp2 और px py और pz ऑर्बिटल्स की, और ये पाई सिग्मा से पाई बॉन्ड का, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोएल्केन की संरचना को हम जो है काफ़ी सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से बता सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रिजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। तो ये हम देखें RNO2 रिजोनेंस स्टेबलाइज होकर नाइट्रोजन पे जो है हमारा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, या पोलर स्ट्रक्चर भी इनसे बन सकता है कि ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड चार्ज हो जिसके पास की जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों। अतः जब नाइट्रो समूह के दोनों NO बॉन्ड समान है तथा दोनों की बंध लंबाई भी 1.21 एंगस्ट्रॉम है, जो कि NO तथा N डबल बॉन्ड O बॉन्ड लंबाई के बीच की होती है। NO बॉन्ड की 1.36 और N डबल बॉन्ड O की 1.15 होती है, जबकि इनके अंदर NO बॉन्ड जो है वो समान होगा और 1.21 एंगस्ट्रॉम इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो इस तरह से जो है वो हम नाइट्रोएल्केन्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एल्किल समूह के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से ओवरलैपिंग करके Cn का सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 2 CO सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए स्टेबल हमारे पास में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और
नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, जिनके अंदर की नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव या पार्शल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन पे रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। और बॉन्ड लेंथ जो है वो NO और N डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ के बीच की होती है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो ये हमने देखा कि नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका क्या इंट्रोडक्शन है, कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, मेथड ऑफ सिंथेसिस हमने देखा कि किस तरह से हम जो है इन्हें बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि किस तरह से ये NO ग्रुप जो है हमारा नाइट्रो एल्केन का वो किस तरह से एल्किल ग्रुप के कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करके ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। तो आज के इस चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस देखेंगे जिनसे कि किस तरह से नाइट्रो एल्केन्स को हम बता सकते हैं, बना सकते हैं, और इनसे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं। थैंक यू।